देखो, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रियल मटन शामी कबाब की रेसिपी। ये इतने मज़े के रेशेदार कबाब बनते हैं। अगर आपके कबाब रेशेदार नहीं बनते और टूटते फटते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके परफेक्ट कबाब बना सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 500 ग्राम मटन डालेंगे। मैंने बगैर हड्डी का मटन लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें डालेंगे 100 ग्राम चने की दाल। मैंने दाल को अच्छी तरह से धोकर 2 घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था। शामी कबाब के लिए हम खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है दो तेज़ पत्ते, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 7 इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 6 लौंग और 4 सूखी लाल मिर्च। अब हम इसको ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका मसाला पीस लेंगे। तो मैंने मसाला पीस लिया है। अब इस मसाले को मटन में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज और इसी के साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर का लीड लगा देंगे और इसको गैस पे रखेंगे। मैंने प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख दिया है। एक सीटी आने तक मटन को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। एक सीटी आने के बाद 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। मटन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसका सारा प्रेशर रिलीज हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। अब हम इसमें चमचा चला लेंगे। सारा पानी सूख चुका है। मटन और दाल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और चॉपर में डालकर पीस लेंगे। आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। मैंने मटन को निकाल कर ठंडा कर लिया था और इसको चॉपर में डालकर बस 10 सेकंड के लिए चॉपर को चलाया है। अगर हम ज़्यादा पीसेंगे तो मटन के रेशे बाकी नहीं रहेंगे, इसलिए बस मैंने 10 सेकंड के लिए चॉपर को चलाया था, जिसकी वजह से मटन की इस तरह से रेशे बाकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया चॉप किया हुआ, 2 टेबल स्पून पुदीना बारीक कटा हुआ, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो आप 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर लें। और इसी के साथ ऐड करेंगे एक अंडा। अंडा हम बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें एक दूसरे में मिल जाएं। मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके शामी कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए मैंने हाथों पर तेल लगा लिया है। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। मैं यहाँ बड़े साइज़ के कबाब बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के शेप के कबाब बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक कबाब बना लिया है। इसी तरह सारे कबाब बनाकर रेडी करेंगे। मैंने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप इस पॉइंट पर 1 महीने के लिए इन कबाबों को फ्रीज भी कर सकते हैं। शामी कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने चूल्हे पर पैन रखा है। अब इसमें ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गर्म हो चुका है। अब हम शामी कबाब को तेल में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इन कबाबों को 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे।
एक पैन में जितने कबाब आ सकते थे उतने डाल लिए हैं। बाकी के कबाब हम दूसरे बैच में फ्राई करेंगे। कबाबों को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हम कबाबों की साइड को चेंज करेंगे। माशाल्लाह इन पर गोल्डन कलर आ चुका है। माशाल्लाह हमारे कबाब कितने परफेक्ट बने हैं, ना ही कहीं से टूटे हैं ना ही कहीं से फटे हैं। मैंने सारे कबाबों की साइड को चेंज कर लिया है। अब इसी तरह 3 से 4 मिनट दूसरी साइड भी फ्राई करेंगे। हमारे कबाब दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुके हैं। हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। मैंने सारे कबाबों को निकाल लिया है। अब हम बाकी के बचे हुए कबाब फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे कबाबों को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इनको सर्व करेंगे। देखें यहाँ हमारे शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं। कहीं से भी टूटे फटे नहीं हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। इसका माशाल्लाह कितना अच्छा रेशा बना है। अब बकरा ईद आने वाली है तो उस पर ज़रूर बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझको दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।